क्या है? प्रकरण ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन का है और ज्ञेय क्या है इसका भान होना जरूरी है। इसलिए आचार्य देव कह रहे द्रव्य का जो उत्पाद व्यय द्रव्य है ये ज्ञेय है। ये समस्त विश्व ये ज्ञेय है। द्रव्य में जो उत्पाद व्यय द्रव्य गुण पर्याय हो गया, उत्पाद व्यय द्रव्यपना है यह ज्ञेय है। द्रव्य में युत संबंध अयुत संबंध ये ज्ञेय है। द्रव्य में तत्पना अतत्पना ये ज्ञेय है। द्रव्य का युत हो गया ना, अन्यत्व और अनन्यत्व ये ज्ञेय है। द्रव्य को देखने की या कार्य को देखने की जो दृष्टियां है, द्रव्यार्थिक दृष्टि या पर्यार्थिक दृष्टि, यह ज्ञेय है। अर्थात वस्तु का जितने प्रकार से निरूपण किया जा रहा है यह सब ज्ञेय है। वस्तु को इतने प्रकार से क्यों निरूपित किया जा रहा है? क्योंकि वस्तु हमको अच्छी लगे। अच्छी लगे मतलब क्या? हम उसको यथार्थ रूप से जाने ग्रहण करें। देखो, हम कोई लड़की देखने जाते हैं तो लड़की की बहुत तारीफ होती है कि नहीं? क्यों? उसको फाइनल करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही हमारी वस्तु हमको ही पसंद आए, इसके लिए ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। समझ में आ रहा है क्या? मेरी वस्तु, मेरा सामर्थ्य, मेरा स्वभाव किस जाति का है, ये जब तक मैं समझता नहीं तब तक मैं अज्ञानी। देखो, जगत में दो प्रकार के अज्ञानी है। एक वो अज्ञानी है जो वस्तु को समझे बिना ही अनुभव का प्रयास कर रहा है। अक्सर अपने प्रारंभिक दिनों में जब जोश होता है तो हर कोई जीव यही प्रयास करता होना चाहिए। मैं यही करता था। और दूसरा वो अज्ञानी होता है जो वस्तु स्वरूप को समझ रहा है। मैं अन्य मतियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जैनियों की बात कर रहा हूं। और दूसरा वो अज्ञानी है जो वस्तु स्वरूप को समझता तो है लेकिन अनुभव के लिए प्रयास करता नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसा भी कोई होगा क्या? होगा ना, जिसे जो मात्र अनुभव में मतलब वस्तु को समझने में ही संतुष्ट हो गया है, ऐसा भी अज्ञानी है। और हाँ, मैं कहूँगा कि जितने स्वाध्याय कर रहे हैं उन्हीं की बहुलता है। स्वाध्याय नहीं करने वालों की बात नहीं चल रही। जो स्वाध्याय करते हैं उनमें ये दूसरी कैटेगरी जो बताई, जो स्वाध्याय वस्तु को समझता तो है लेकिन वस्तु की प्रतीति नहीं कर रहा है, अनुभव नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये ऐसी बात हुई ना, कल परसों मुझे श्रेयांश की मम्मी ने एक बताया कि पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रखना। तो पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रखना, तो उन्होंने कहा कि मैं आज वीडियो सुना मैंने, बहुत अच्छे अच्छे विचार करना और जो भी चीज अपने साथ हुई है ना, ये मेरे साथ हुई ही नहीं है, ऐसा अपन करना। तो मैं बोला तो करो करो, अगले समय से, अगले सेकंड से पहले 55 फिर से वही बात हो गई, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मेरा ये दर्द हो रहा है। अर्थात ये ज्ञान होना कार्यकारी नहीं हुआ, प्रतीति नहीं की, अर्थात तुम्हें दुख ही मिलना है। समझ में आ रहा है क्या? गंभीर बात है। नहीं, उदाहरण शिक्षा मात्र है, उदाहरण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, लेकिन अपने आसपास में घटनाएं घटित होती है तो उन्हीं घटनाओं से अपन अपना चिंतन क्यों ना दृढ़ करे कि जो कोई अच्छी बात मुझे समझ में आई है उस अच्छी बात का अमल करना ये मेरी जिम्मेदारी है। यदि मुझे कोई बात अच्छी लगी है तो वैसा ही प्रतीति करना मेरा कर्तव्य बनता है। और अगर मैं नहीं करता हूं तो क्या तकलीफ होगी? मैं दुखी होने वाला हूं। हाँ, पहले भी दुखी था और ये जानकारी मिलने के बाद भी मैं दुखी। फायदा क्या हुआ? जानकारी मिलने का फायदा क्या? वैसे ही जिनवानी से पहले भी मैं दुखी था और जिनवानी के मिलने के बाद में जब वस्तु स्वरूप समझा तभी भी मैं दुखी ही था। तो क्या मतलब रहा? इतनी चर्चा क्यों चल रही है? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार के माध्यम से ज्ञेय क्या क्या है
ये जब तक समझ में नहीं आता, एक ज्ञेय का स्वभाव कैसा है ये जब तक समझ में नहीं आता, तब तक मुझे अपनी वस्तु को ध्याना संभव नहीं है। समझ में आ रहा है? और सुनिए, ज्ञेय को समझने के बाद में, ज्ञेय का स्वभाव समझने के बाद में भी अपनी वस्तु यदि मैं ध्याता नहीं हूं तो मैं उतना ही अपराधी हूं जितना अन्य कोई वस्तु को समझे बिना ही अज्ञानता में भटक रहा है। अपने को विचार करना, मैं कौन सी कैटेगरी में हूं, और विचार करने के बाद में हाँ मैं सेकंड कैटेगरी में हूं। इतना बोल के भी क्या हो गया? इतना बोल के भी वो हटा ही नहीं ना, हिला ही नहीं ना, वो जहां पर बैठा है वहीं पे मस्त रहा। तो कह रहे ये भी फिर से अपराध है। सारा प्रयोजन मैं कहाँ खड़ा हूं ये समझाने के लिए। तो कहाँ खड़ा हूं? हाँ समझो, मान लो मैं बंबई पुणे रास्ते पर हूं, तो मैं रास्ते पर खड़ा हूं, ये कहने के मतलब ये समझने का क्या प्रयोजन है? अरे मुझे गंतव्य की तरफ जाना है कि नहीं जाना है, और गंतव्य कितना दूर है, गंतव्य को पहुंचने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, विचार तो करना पड़ेगा कि नहीं? तो बस मैं यहां पर खड़ा हूं इतना जान के क्या फायदा हुआ? बात हमारी, हम इन्हीं छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूं, हाँ मैं यहाँ खड़ा हूं, हाँ बस हम मिथ्या दृष्टि है, ओके। अरे ओके नहीं तो मिथ्या तो हटाने का प्रयास करो। हम मिथ्या दृष्टि है ये कहकर हाँ हम मिथ्यात्व का कैसे अभाव करें, प्रश्न तो पूछते हैं लेकिन अभाव का अभ्यास नहीं करते। कह रहे हैं फिर तुम्हें अभी जो अवसर मिले हैं मिथ्यात्व का अभाव करने के लिए समझाने वाले, ये भविष्य में नहीं मिलने वाले। समझ में आ रहा है क्या? ये जो व्यवस्था आज मिली है ना, ये व्यवस्था भविष्य में मिलने वाली नहीं है। पिछली गाथा में 117 नंबर की गाथा में ये प्रकरण आ रहा था कि कर्म के प्रेरा है ये जीव, कर्म ने ये दुर्दशा की है। लेकिन टीकाकार ने अर्थात अमृतचंद्र स्वामी ने सारी जिम्मेदारी इस जीव के माथे ही मर दी। बोला भले ही कर्म के प्रेरे, लेकिन उस कर्म का सूत्रधार कौन है? उस कर्म का सूत्रधार जीव स्वयं है, जो मिथ्यात्व मोह राग द्वेष रूप परिणमित हुआ है। समझ में आ रहा है? जिसने अपने स्वभाव का पराभव कर दिया। बहुत बड़ी बात हो गई, मैंने ही अपने स्वभाव का पराभव कर दिया, और उस पराभव का फल ऐसा लगा कि मैं मनुष्य आदि पर्याय को प्राप्त करता रहा। अर्थात इस मनुष्य आदि पर्याय का कारण कौन? मैं स्वयं। अर्थात अपराधी कौन? समझ में आ रहा? अपराधी कौन? मैं स्वयं। हाँ अपराधी हूं ना। अरे अपराधी हो तो दुखी हो जा, बदलने का प्रयास कर। हाँ किया ना अपराध, अरे मैं समझ लिया। हम क्या हो रही है तकलीफ, हम अपराध स्वीकार भी करते हैं क्षण भर के लिए, मतलब कहवत के लिए स्वीकार करते हैं, लेकिन वो अपराध का बोध या अपराध की इंटेंसिटी हमको स्वीकार ही नहीं है। जैसे अभी पूना में जो बच्चा क्या हो गया, उसने अपराध किया कि नहीं? रात में एक तो शराब पीने के बाद में उसने गाड़ी तेज चलाने के बाद में उसने 2 जनों को उड़ा दिया। उड़ाने के बाद में भी उसको यह अपराध बोध है कि नहीं? नहीं है। कैसे नहीं है? अरे मर गए ना, उसको तो दिख रहा है मर गए। अरे अपने दादा को फोन करके वो कह रहा है कि मैंने ऐसा हो गया है, मुझे यहाँ से छुड़ाओ। तो ये छुड़ाने के लिए जो प्रयास किया है, इसने क्या किया है? उसको अपराध का बोध नहीं है। अर्थात मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है उसे स्वीकार नहीं हो रहा है। मतलब क्या? इसमें क्या हो सकता है? ऐसी बोध वाला है, या फिर वर्तमान अनुकूलता इतनी तीव्र जाति की है कि उसको उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, ये विचार करने के लिए उसके पास समय नहीं है। वैसी अवस्था हमारी भी हो रही है। वो जितना अपराधी हमको लगता होगा, उतने ही अपराधी हम हैं कि हम भी अपने स्वभाव को प्राप्त करने लिए अत्यंत अनुत्साही है, और इसलिए प्रत्येक क्षण में हमारा पराभव हो रहा है, अर्थात अपने स्वभाव का पराभव हो रहा है। ओह, जीव को भान नहीं है मैं कहाँ पड़ा हूं, क्यों है मेरी ऐसी अवस्था, बिल्कुल विचार करने के लिए अवसर नहीं है। प्राप्त पर्याय में इतनी तन्मयता है
उसको क्या लगता है, देखो मेरे डेली मुझे अपेक्षित धन संचय होता रहे, एक मेरी पत्नी मेरे अनुसार रहे, मेरे नौकर चाकर मेरे अनुसार रहे, घर के सामने 2-4 गाड़ियां खड़ी रहे, मेरा बच्चा एकदम अच्छे बड़ी पोस्ट पर एकदम आज्ञाधारी हो, एकदम व्यवस्थित आदर्श बच्चा हो, ये मेरी भावना है। कदाचित कोई धर्मी पिता हो तो उसको लगता है कि मेरा कोई बच्चा धर्म मार्ग में प्रवृत्ति करे, इसमें वो संतुष्ट होता है। अर्थात प्राप्त संयोगों में संतुष्ट होना यही तो अपराध है, और ये अपने स्वभाव का पराभव। क्यों? क्योंकि इनसे तेरा सुख है ही नहीं, इनसे तेरा दुख है ही नहीं, और तूने भ्रम से इनसे अपना सुख दुख इष्ट अनिष्टपना मान लिया है। समझ में आ रहा है? अब 118वीं गाथा, 118वीं गाथा में ये बात आ रही है कि इसका कारण क्या, कारण क्या? तो कह रहे हैं जीव का मूल स्वभाव क्या था मालूम है? जैसे एक कंगन है, कंगन में कोई माणिक जड़ा हुआ है, तो माणिक माणिक रूप रहता है और कंगन कंगन रूप रहता है। अर्थात दोनों अपने स्वभाव रूप ही रहते, दोनों अपने स्वभाव का पराभव नहीं करते। अर्थात माणिक कंगन रूप नहीं होता और कंगन माणिक रूप नहीं होता, अर्थात सोना माणिक रूप नहीं होता। मुझे तो ये कहना है, अर्थात दोनों अपने स्वभाव का पराभव नहीं करते। ऐसा होते हुए भी जैसे पानी का स्वभाव प्रवाहित होना है, पानी का स्वभाव अपने स्वाद को धारण करना है, पानी का स्वभाव अपनी गंध को धारण करना है, ऐसा होते हुए भी पानी ने क्या किया? अपने प्रवाह से चूक गया और वो किसी वन क्षेत्र में चला गया। और पानी में वो वन क्षेत्र में जाने के बाद में कभी नीम के पेड़ में गया, कभी आंवले के पौधे में गया, कभी आम के पेड़ में गया, कभी करेले के वृक्ष में गया। तो हर कहीं वृक्ष मतलब उसके बेल में गया। तो कह रहे जिस जिस वनस्पति में वो प्रवेश करता वैसा वैसे रस को धारण किया। अब ये धारण करने से क्या हुआ? कह रहे उसके स्वभाव का घात हो गया, वो अपने मूल स्वभाव से चूक गया। अर्थात उसका प्रवाहपना था, अब प्रवाहित नहीं हो रहा है। एक दूसरा, उसका स्वभाव मिठास था, अब मिठास से युक्त नहीं हो रहा है। उसका स्वभाव कोई ना कोई गंध था, अब वो गंध का भी अभाव हो गया। अर्थात अपने स्वभाव का अभाव हुआ। स्वभाव का अभाव हुआ मतलब क्या? उसकी व्यंजन पर्याय बदल गई और उसकी अर्थ पर्याय भी बदल गई। तो बदल गई तो क्या हो गया? अरे वो स्वभाव अर्थ पर्याय नहीं रही, वो विभाव अर्थ पर्याय हुई। वो स्वभाव व्यंजन पर्याय नहीं रही, वो विभाव व्यंजन पर्याय रही, और इसलिए ये तकलीफ को प्राप्त हुआ। तकलीफ को क्या प्राप्त हुआ? स्वभाव की अप्राप्ति ही तकलीफ है। और आचार्य देव कह रहे अब तू नक्की कर, तुझे उस कंगन और माणिक के भांति स्वभाव रूप रहना है, या तुझे उस पानी की भांति अपने स्वभाव का अभाव करना है। तुझे क्या करना है? नक्की कर। हाँ, होना तो मुझे वैसा ही है, होना नहीं, होना है तो अत्यंत रुचि पूर्वक, अत्यंत प्रीति पूर्वक, अत्यंत धगस से तुम वैसे कार्य में, वैसे चिंतन में, वैसे विचारधारा में अपने को झोंक डालो। समझ में आ रहा है क्या? और यदि तुम्हें नहीं स्वीकार, तुम नहीं कर रहे हो, तो हम ये मानेंगे कि तुम्हें रुचि नहीं है। फिर तुम बहाने बनाओगे, बहुत कठिन है, इस मनुष्य पर्याय में ऐसा है वैसा है, कारण दोगे। और हम यहाँ पर कह रहे हैं पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसा विश्वास जिसे हो गया है, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, ऐसा स्वभाव जो है वो जिसे विश्वास हो रहा है, पर पदार्थ मुझ में प्रवेश करता नहीं, मैं पर पदार्थ में प्रवेश करता नहीं, मेरी हयाती, मेरा अस्तित्व मेरी पर्याय की परिसीमा तक है, उसके आगे मैं जाता ही नहीं हूं। और एक पर्याय एक समय की, अगले समय में वो पर्याय है ही नहीं।
अगले समय में नवीन पर्याय बैठी है, वो अगले समय में विद्यमान होने वाली है। ये सब होते हुए भी मैं परिवर्तन का भार अपने माथे पर क्यों ले रहा हूं? और जिसे जिसे परिवर्तन का भार है वो अज्ञानी ही रहता है। उसको स्वभाव सुख का अर्थात निज स्वभाव का स्वाद आता ही नहीं है, अर्थात उसके स्वभाव का पराभव हो रहा है। गंभीर चर्चा है। हम कहाँ चूके हैं, अनादिकाल इस पंच परावर्तन में अपना कैसा गया है उसका ये फोटोग्राफ है। आप उस फोटोग्राफ को जितने बार निहार सकते हो तो निहारना, क्योंकि इसमें अपने भूतकाल के अनेकों चित्र दिखाई देंगे और उन चित्रों में मैंने क्या गलती की थी ये भी ज्ञान मुझे हो जाएगा। पूर्व भूतकाल में झांकने का एकमात्र प्रयोजन अपनी गलतियों का एहसास होना है और ऐसी गलती अब मैं वर्तमान में नहीं दोहराऊंगा, इसका संकल्प करना है। समझ में आ रहा है क्या? अपन गलतियां करते हैं, गलतियों का स्वीकार करते हैं, लेकिन दोबारा वही गलती वर्तमान में दोहराए तो ये समझदारी नहीं है, अपना काम नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? 118 गाथा का भाव हो गया। अब 119वीं गाथा का विचार करना है। ठीक है? हाँ, तैयार है सब? कोई प्रश्न है आप तक तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर अपन 119वीं गाथा में जाएंगे। हाँ, नहीं है? चलिए, अब या पढ़ना है थोड़ा बहुत। 118 का बाकी था, स्वामी जी का अंश बाकी था, पूरा नहीं पढ़ा था या पूरा पढ़ लिया था? पढ़ लिया था, यस पढ़ लिया था। हाँ बोलिए बोलिए, फिर से बोलिए। ज्ञेय का स्वभाव, ज्ञेय का स्वभाव पूछ। हाँ हाँ, ज्ञेय का स्वभाव मतलब क्या? ठीक है ठीक है, प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? ज्ञेय का स्वभाव मतलब क्या? देखो, दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक है ज्ञान और एक है ज्ञेय। बस खत्म। समझ में आ रहा है क्या? एक है ज्ञान, एक है ज्ञेय। अब ज्ञान में ज्ञान में ऐसा सामर्थ्य है कि जगत की सभी वस्तुओं को वो अपने में झलकाए। अब ये वस्तुएं जो झलक रही है, इस ज्ञान की अपेक्षा क्या है? ज्ञेय है। क्या कहा? ये वस्तुएं जितनी ज्ञान में झलक रही है मतलब क्या? उनका प्रतिबिंब ज्ञान में खड़ा हुआ है, तो ये क्या है? सब ज्ञेय है। अब ज्ञेय का स्वभाव क्या है, ये प्रश्न है। ज्ञेय का स्वभाव मतलब ज्ञेय का जैसा परिणमन हो रहा है, ज्ञेय मतलब द्रव्य ही है ना, तो उसका जैसा परिणमन हो रहा है वैसे परिणमन को देखना जानना। समझ में आया? एक वो कौन करेगा? ज्ञान करेगा। एक मेरा आत्मा भी इन ज्ञेयों के साथ साथ मेरा आत्मा भी मेरे ज्ञान के लिए ज्ञेय ही है। समझ में आ रहा है क्या? तो इस आत्मा को मेरा ज्ञान क्या करेगा? जानेगा। इतना ही तो काम करना था, इसके ऊपर कोई नहीं। तो ज्ञेय का स्वभाव क्या है? जैसा स्वभाव है। जैसा स्वभाव है मतलब क्या? उत्पाद व द्रव्य रूप परिणाम। उसका स्वभाव क्या है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वभाव। उसका स्वभाव क्या है? अभी तक स्टार्टिंग में जितनी बातें कही, युद्ध संबंध, अयुद्ध संबंध, ये उसके स्वभाव है। युद्ध संबंध से कैसा है? युद्ध संबंध से आत्मा अपने गुणों से युक्त ही रहता है, अर्थात उनमें तादात्म्यपना रहता है। अयुद्ध संबंध से क्या होता है? आत्मा पर पदार्थों के साथ में एक क्षेत्रावगारूप होते हुए भी उनरूप नहीं होता है। ये अयुद्ध संबंध हो गया।
तो ये संबंध से हमने क्या हो किया, उन गेयों का स्वभाव नक्की किया। समझ में आया। और एक जैसे अन्यपना और अनन्यपना, बराबर। अन्यपना मतलब अयुत संबंध तादात्म्य होगा ना भैया, युत संबंध नहीं होगा तादात्म्य। ओ आई एम वेरी सॉरी। युत संबंध मतलब दो द्रव्यों में एक साथ हो गया। अयुत संबंध मतलब एक द्रव्य और उसके गुण पर्याय में अयुत संबंध होता है। मैं गलत हूं, ठीक है। तो इन संबंध, इसमें क्या हो गया, युत संबंध से मनुष्य और जीव की जो असमान जाति द्रव्य पर्याय हुई है वो युत संबंध से हुई है। तो ये युत संबंध ये क्या है, ज्ञेय है। ऐसा ज्ञेय को जानकर मैं करूं क्या, ऐसा ज्ञेय को जानकर मैं भेद विज्ञान कर सकता हूं, क्योंकि ये शरीर में कभी एक 3 काल में मेरे जैसा मेरे अनुरूप होगा ही नहीं, ये नक्की करना। समझ में आया। युत संबंध से ये मेरा गुण और पर्याय मुझसे अभिन्न ही है, मेरे अलावा अन्य किसी दूसरे द्रव्य में पाई ही नहीं जाएगी, ये नक्की करता है। समझ में आ रहा है। ये ज्ञेयों का स्वभाव है, ये जो जानने में आ रहा है वो ज्ञेय और उसका स्वभाव। समझ में आ रहा है क्या। अन्यपना अनन्यपना, अन्यपना मतलब क्या, प्रत्येक पर्याय अन्य है लेकिन वो द्रव्य से अनन्य है। समझ में आ रहा है क्या। ये ज्ञेय हमको जानने में आए कि नहीं आए, तो ये जानने के बाद में उनके स्वभाव का निर्णय किया, और स्वभाव का निर्णय करके क्या है, इनसे मैं प्रभावित होने वाला तत्व नहीं, ये नक्की करना। समझ में आ रहा है क्या। नहीं तो ये जान लिया, जानने के बाद में हमने निर्णय ही नहीं किया कि ज्ञेय को जानकर करना क्या था, यही पता नहीं। तो हम दिन रात जो पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना करते हैं, सुख दुख की कल्पना करते हैं, इतना होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो बुरा, ये जो कल्पना करते हैं ये अपना मिथ्यात्व का कारण है, अपने स्वभाव का पराभव हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। निष्कर्ष इतना ही है कि ज्ञेय स्वभाव को समझे बिना अपने को सम्यक दर्शन नहीं होगा। और सुनो, सम्यक दर्शन ये पर्याय है, बराबर। मोक्ष ये पर्याय है, बराबर। संवर निर्जरा ये पर्याय है, बराबर। तो मुझे संवर करना है, मुझे निर्जरा करनी है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है। ये जब तक हावी होगा अपने माथे पर, अर्थात ये पर्याय प्रकट हो मतलब ज्ञेय ही है ना, तो कह रहे ये ज्ञेय प्रकट हो, ऐसी जिसकी भावना है वो स्वभाव को ध्याएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या। अरे ये सम्यक दर्शन कब होगा, जब वो स्वभाव का निरुपाधि रूप से आश्रय ले लेगा। समझ में आ गया, तो उसको सम्यक दर्शन होने वाला है। लेकिन सम्यक दर्शन हो इस भावना से उस पर्याय, उस ज्ञेय का विकल्प करता रहे, तो ज्ञेय की माला जपने से उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा, मिथ्यात्व ही बना रहता है। समझ में आ रहा है क्या। ये ज्ञेय स्वभाव को जानने से हमारा निर्णय ध्रुव स्वभाव की तरफ चला जाता है। समझ में आया। एक बात इतनी हो गई, समझ में आ रही कि नहीं बात। चलिए, समझ में आ रहा है, आप समझ रहे मेरी बात को। हाँ, क्योंकि पुनरावलोकन ये दोष नहीं है, ये दृढ़ता लाता है। ओके, हाँ जी, आगे बढ़ना है। देखो अब 119 नंबर की गाथा, पेज नंबर 132। अब इस गाथा में यह बताते हैं कि जीव द्रव्य रूप से अवस्थित होने पर भी पर्याय रूप से अनवस्थित है। यही बात कंटिन्यू चल रही है, द्रव्य रूप से अवस्थित और पर्याय रूप से अनवस्थित। मतलब क्या, द्रव्यार्थिक दृष्टि से, द्रव्यार्थिक नय से वस्तु बदलती ही नहीं है, और पर्यार्थिक नय से वस्तु बदलती ही है। बस यही बात इसमें आने वाली है।
चर्चा करते आपण. देखो, जावदिणेव न सदी खणभंग 119 खणभंग समुद्भवे जने कोई जो ही भवो सो विलयो संभव विलयति तेणानाम्. फिर से, जायदिणेव न सदी खणभंग समुद्भवे जने कोई जो ही भवे सो विलयो संभव विलयति तेणानाम्. उत्पाद गए ना प्रतीक्षण उत्पाद गए मैं लोक में. अन्य है उत्पाद गए अर अभेद से है एक भी. क्या कह रहे हैं, थोड़ा समझिए. थोड़ी कंफ्यूजिंग भाषा है. भाषा कंफ्यूजिंग है, भाव बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है. इससे वस्तु और एकदम स्पष्ट होगी. देखो क्या कह रहे, जायदिणेव न सदी जायदिणेव न सदी. जायदि मतलब उत्पन्न होना, उत्पन्न नहीं होता. नेव आया ना आगे, नेव मतलब नहीं होता. एक न सदी, और न नाश होता है. उत्पाद नहीं होता और नाश भी नहीं होता. अच्छा, ओके, ठीक है. खणभंग, खणभंग मतलब क्षणभंगुर. खणभंग मतलब क्षणभंगुर. समुभे जने कोई. जने मतलब जीवलोक में. ठीक है, जने मतलब जीवलोक में. जने समुभवे. समुभवे मतलब क्या? समुद्भवे, एक मिनट. समुद्भवे अर्थात क्षणभंगुर समुद्भवे, अर्थात वो प्रतिक्षण उत्पाद और विनाश वाले जीवलोक में. उत्पाद और विनाश वाला ये जीवलोक. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, कोई उत्पन्न नहीं होता और कोई विनाश नहीं होता. देखो कितना विरोधाभास हो रहा है. प्रत्येक क्षण में उत्पाद समुपभंगे अर्थात उत्भंग, उत्पन्न होना और विलय को प्राप्त होना. प्रत्येक क्षण में उत्पन्न होना और क्षण होने वाले इस जीवलोक में क्या कह रहे हैं, कोई उत्पन्न होता नहीं और कोई नाश होता नहीं. समझ में आ रहा है क्या? भाषा पकड़ लिए, थोड़ा सा गाथा को पहले पकड़ लीजिए. फिर से, जायदिणेव न सदी खणभंग समुद्भवे जने कोई. कह रहे हैं कोई उत्पन्न नहीं होता. एक जायदी मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति नेव, जायदी नेव मतलब उत्पत्ति नहीं होती. एक न सदी नाश नहीं होता. कहा? कह रहे इस क्षणभंगुर उत्पाद व जीवलोक में. इस क्षणभंगुर उत्पाद व रूप जीवलोक में कोई उत्पन्न नहीं होता और कोई नाश नहीं होता. अब आगे, जो ही भवो सो विलयो. क्या कह रहे हैं? जो उत्पाद है वही विलयो. जो ही भवो, भवो मतलब होना, तो जो उत्पाद होता है वही विलय है, वही विलय है. ओके, अर्थात वही विनाश है. आगे, संभव विलयति तेणानाम्. संभव मतलब पॉसिबल. ओके, क्या?
विलय इति तो नाना, अर्थात संभव मतलब उत्पत्ति, संभव मतलब उत्पत्ति, विलय मतलब नाश, इति सो नाना, इस प्रकार वे अनेक प्रकार भी है। हाँ, मतलब क्या कह रहे, अनेक प्रकार होते हुए भी वह एक ही है, इतना इन शॉर्ट आप समझिए। अनेक प्रकार होते हुए भी अन्य अन्य, नीचे देखो ये हिंदी अनुवाद में, अर अन्य है उत्पाद व्यय, अर अभेद से है एक भी। आ रही क्या बात? अन्य है उत्पाद व्यय की तरफ से देखो तो अन्य है, लेकिन अभेद से देखो तो एक ही दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? ये मारीची, ये त्रिपृष्ठ, ये पुरुरवा भील, ये सिंह, ये महावीर, ये सिद्ध, ये सब एक ही है। और सुनो, उत्पाद व्यय कुछ हुआ ही नहीं है, वही है। सुनो, उत्पाद व्यय हुआ ही नहीं है, वही है। ये समझ में आ रहा है क्या? ज्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ। अर्थात यहां पर द्रव्यार्थिक दृष्टि से हमको वस्तु दिखाई जा रही है। क्यों दिखा रहे? देखो, और एक प्रश्न, द्रव्य क्यों दिखाया जाता है, पर्याय क्यों दिखाई जाती है, और गुण क्यों दिखाई जाते हैं? कौन बताएगा? चर्चा अपनी हुई है, बोलिए। द्रव्य क्यों दिखाया जाता है? द्रव्य द्रव्यार्थिक दृष्टि से दिखाया जाएगा, द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से। पर्याय पर्यायार्थिक दृष्टि के अपेक्षा बताई जाएगी। अब मेरा यह प्रश्न है, द्रव्य क्यों दिखाया गया, और पर्याय अर्थात द्रव्यार्थिक दृष्टि से द्रव्य क्यों समझाया जा रहा है, और पर्यायार्थिक दृष्टि से पर्याय क्यों समझाई जा रही है? अर्थात द्रव्य ही समझाया जा रहा है, नॉट पर्याय, द्रव्य ही समझाया जा रहा है। पर्यायार्थिक दृष्टि से द्रव्य समझाया जा रहा है, क्यों? कौन बोलेगा? हाँ, बोलिए बोलिए। पर्याय की दृष्टि से द्रव्य को इसलिए समझाया जा रहा है कि पर्याय अनित्य है। हाँ, एक पर्याय शरीर के पर द्रव्य कायम है। हाँ, द्रव्य नित्य है। हाँ, और द्रव्य के आत्म से ही शुद्ध पर्याय प्रकट। ओके, बहुत अच्छा। अर्थात आपको ये कहना है, पर्यायार्थिक दृष्टि बताने का प्रयोजन ये है कि पर्याय की दृष्टि छोड़ दो। समझ में आया क्या? पर्यायार्थिक दृष्टि बताने का प्रयोजन पर्याय की दृष्टि छोड़ दो। मतलब क्या? मैं सुखी, मैं दुखी, मुझ में संवर हो रहा है, मुझ में निर्जरा हो रही है, मैं मुझ में मिथ्या दृष्टि हूं, मैं बंध हो रहा है, आश्रव हो रहा है, ये जितने भी पर्याय दृष्टि है इसको छोड़ दो। मैं मनुष्य, मैं स्त्री, मैं पुरुष, ये पर्याय दृष्टि छोड़ दो। मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं सीए, ये पर्याय दृष्टि छोड़ दो। ये कह रहे, मैं अमीर, मैं गरीब, ये पर्याय दृष्टि छोड़ दो। मैं थक गया, मैं उत्साह से युक्त हूं, ये दृष्टि छोड़ दो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये पर्याय दृष्टि छोड़ने का प्रयोजन यहाँ पर पर्यायार्थिक नय के माध्यम से हो रहा है। ओके, हाँ, चलिए। अब द्रव्य दृष्टि क्या है? द्रव्य दृष्टि से अनेक अनेक अवस्थाओं में प्राप्त यह वही है, ये निर्णय कराना। तो मैं जिसको ध्यान रहा हूं वो वही है जो पहले था, और इससे अन्य कोई नवीन वस्तु का उत्पाद हुआ नहीं है, वो मैं ही हूं। ये नक्की होने के बाद में उसमें न राग होने की कल्पना है, न द्वेष होने की कल्पना है। तो कह रहे द्रव्यार्थिक दृष्टि कार्यकारी है वस्तु स्वरूप को सन्मुख करने के लिए। और गुणों को क्यों दिखाया गया? गुणों को इसलिए दिखाया जाता है कि मेरा वैभव क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है, ये गुणों के माध्यम से बताया जाएगा।
मेरी प्रॉपर्टी क्या है, ये गुणों के माध्यम से समझाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो रही क्या बात? इसलिए पर्यार्थिक दृष्टि भी प्रयोजनभूत, द्रव्यार्थिक दृष्टि भी प्रयोजनभूत, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं और करना, द्रव्यार्थिक दृष्टि में क्या करना है और पर्यार्थिक दृष्टि के माध्यम से मैं कहाँ खड़ा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, द्रव्यार्थिक दृष्टि वाला उसने पर्यार्थिक दृष्टि को छोड़ दिया है, इसलिए अब द्रव्य की महिमा आकर द्रव्य में प्रवृत्ति के लिए प्रयास होना चाहिए। ठीक है, हाँ, प्रश्न है क्या बहन जी आपको? नहीं, चलिए, तो क्या कह रहे हैं? हाँ, प्रतिक्षण उत्पाद और विनाश वाले जीवलोक में कौन सा शब्द है? खनभंग समुख भवे जने कोई। ठीक है, वहां से ये पूरा प्रतिक्षण उत्पाद और विनाश वाले जीवलोक में न कोई उत्पाद होता है। कहा आया? जायदी नेव, एक, न व्यय होता है अर्थात विनाश होता है। ठीक है, न नष्ट होता है, क्योंकि जो उत्पाद है वही विनाश है। इस प्रकार वे उत्पाद तथा विनाश एक भी है, अनेक भी है। अब प्रश्न के ऊपर एक प्रश्न खड़ा होता है, जो उत्पाद है वही विनाश है, ऐसा संभव है क्या? जो उत्पाद है वही विनाश है, मतलब क्या? कौन बताएगा? लेट अस सी। हाँ, जो उत्पाद है वही विनाश है, ये क्या? देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरी मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ और देव पर्याय का उत्पाद हुआ, तो क्या हम कह सकते क्या जो उत्पाद है वही व्यय है? एक दूसरा, हाँ, कह सकते ना, वो एक ही समय में होगा। नहीं, ये वो अपेक्षा नहीं, ये वो अपेक्षा नहीं है। हाँ, आपका ये कहना था कि एक समय में पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद अर्थात क्षण एक है, लेकिन कार्य एक नहीं है ना। पूर्व पर्याय का व्यय, मान लो मनुष्य पर्याय का व्यय हो गया, ये अलग कार्य था, और देव पर्याय का उत्पाद ये दूसरा कार्य है। दोनों का क्षण अर्थात वो काल प्रत्यक्षति है, लेकिन कार्य सेम नहीं है, अलग अलग है। यहां पर क्या कह रहे हैं? जो उत्पाद है वही व्यय है। अरे जिसको तुम उत्पाद कह रहे हो वही व्यय भी है, ये कहना है। मतलब क्या? वैसे का वैसे, हाँ, ध्रुव की अपेक्षा, हाँ बराबर, ध्रुव की अपेक्षा वैसे का वैसा बना रहना, उसी को उत्पाद कह रहे, उसी को व्यय करे। मतलब कह रहे हैं मुकुट है, सोने का मुकुट है, उसी का हमने कंगन बनाया, तो कह रहे हैं जो कंगन है वही मुकुट है। ये किस नए से कह रहे हैं हम? ये हम द्रव्यार्थिक नए से कह रहे हैं। हाँ, अब अपने में कैसे लगाएगा कि जो मारीची है वही महावीर है। समझ में आ रहा है क्या? जो मारीची है वही महावीर है, मतलब अपन अभी बहुत स्थूल लंबी लंबी पर्याय को हम सामने सामने लेकर आ रहे हैं, तो कह रहे ये जो मारीची है वही महावीर है। मतलब क्या? अरे उसमें वो जो जीव मारीची का था वही जीव महावीर में पाया जा रहा है। ये द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि है। ये भाषा कठिन है लेकिन भाव बहुत सरल है। अब फिर से पढ़ते, देखो, क्योंकि जो उत्पाद है वही विनाश है, इस प्रकार वे उत्पाद तथा विनाश एक भी है और अनेक भी है। उत्पाद तथा विनाश एक कैसे?
एक कह रहे द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखे तो एक ही है, और अनेक कैसे कह रहे मारीची अलग है, वो पर्याय अन्य है, और महावीर की पर्याय अन्य है, तो अन्य होने की अपेक्षा अनेक है। समझ में आ रही क्या बात? एकदम सरल है, कोई कठिन बात नहीं है। हाँ देखो, आचार्य देव हमारे ऊपर बहुत ही परम कृपा कर रहे हैं कि हमारे उपयोग को और एकाग्र करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। वो बोल नहीं सकते एक अटेंशन प्लीज, ऐसा बोल नहीं सकते, तो क्या करेंगे, अपनी थोड़ी सी भाषा का स्तर, उसकी गरिष्ठता का हाइट बढ़ा देते, काम हो गया। अब दो ही बातें होगी, जो रुचिवंत होगा वह अत्यंत रुचि से फिर से विषय में एकाग्र होकर विषय में जुड़ेगा, और जो अरुचिवंत होगा वो भाग जाएगा, बोला क्या चल रही है बात, वही 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 आ रहा है, नवीन कुछ आ रहा नहीं। तो जो गे लुब्धता है वो भी हटाने का प्रयास है, क्योंकि गे एट द एंड ऑफ डे जितने भी गे है, गे तो गे है, जानने योग्य है, तो उसके अलावा और कुछ है ही नहीं ना, तो बस जानने कैसा गे का स्वभाव है, इतना जानोगे तो अपना काम हो जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं, यद्यपि इस श्लोक में मिल रहा है कि अमृतचंद्र स्वामी की भाषा, यद्यपि इस श्लोक में न कोई जन्म लेता है और न कोई मरता है, तथापि मतलब क्या, वस्तु द्रव्य बनी रहती है, खत्म। ओके, तथापि मनुष्य, देव, तिर्यंच और नारकात्मक जीव लोग प्रतिक्षण परिणामी होने से क्षण क्षण में होने वाले विनाश और उत्पाद के साथ भी जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही क्या? उत्पाद नहीं है, विनाश नहीं है, मतलब यह द्रव्य है, और प्रत्येक समय में नवीन नवीन अवस्था होने से उससे जुड़ा हुआ है। ओके, इसमें विरोध भी नहीं है, क्योंकि उद्भव और विलय में एक पना और अनेक पना है। देखने की दृष्टियां है, समझ में आ रहा है क्या? क्या दृष्टियां है? एक और अनेक क्यों कह रहे? देखो, एक इसलिए कह रहे जो पूर्व में था वही अभी है, जैसे पूर्व में मिट्टी का पिंड था वही अब घड़ा हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? वही आगे सुरई हो जाएगी। तो कह रहे दोनों मिट्टी ही है। कैसे होगी फिर से सुरई? अरे घड़े को कच्चा फिर से मोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, अर्थात पिंड में कन्वर्ट कर दिया और उसकी सुरई बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उदाहरण वही आने वाला है। अभी देखो, इसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उद्भव और विलय में एक पना और अनेक पना है। मतलब एक कार्य, देखो एक कार्य, ओके, मान लो एक कार्य है, उस कार्य में हमको क्या देखना है? वही का वही देखना है। तो कह रहे ये द्रव्यपना है। द्रव्यपना की दृष्टि कौन सी है? द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि, बराबर। अब अनेकपना देखना है, मतलब क्या देखना है? जो पहले था वो ये नहीं है, मतलब कह रहे हैं चेंज हो रहा है, बदल रहा है, वैसे का वैसा कूटस्थ नहीं बना रहता है, ये उसका अनेकपना है। ठीक है, अनेकपना के माध्यम से क्या समझाया जाएगा? पहले का गे और ये गे अलग अलग है। समझ में आया? और द्रव्य की तरफ से देखा जाए तो पहले का गे और ये गे वही है। समझ में आया क्या? दोनों गे है। अब दोनों को जानने का लाभ क्या हुआ? कह रहे हैं अपने परिणमन स्वभाव का ज्ञान हो गया। कूटस्थ है, नित्य कहकर कूटस्थ है, बदलता ही नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक समय में नवीन 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 हो ही रहा है। ओके, और वो कैसे हो रहा है? स्वयं से हो रहा है, स्वयं के आधार से हो रहा है, अन्य किसी के आश्रित नहीं है। और ये वही का वही, ये समझकर क्या हुआ? अरे इसी में तो आनंद करना है, इसी में जमना रमना है, अन्य कोई दूसरी जगह नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये भान हमको
इन कथनों के माध्यम से हो रहा है। देखो आगे, जब उत्पाद और विनाश में एक पने की अपेक्षा ली जावे तब यह पक्ष फलित होता है कि न तो कोई उत्पन्न होता है न कोई नष्ट होता है। और जब उत्पाद और व्यय विनाश के अनेक पने की अपेक्षा ली जावे तो प्रतिक्षण होने वाला विनाश और उत्पाद का पक्ष फलित होता है। पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय का उत्पाद ये निरंतर फलित हो रहा है। ओके, आगे, हाँ, आगे, कहाँ गए? हाँ, जब फिर से पढ़ते हैं, जब उत्पाद और विनाश के एक पने की अपेक्षा ली जाए तो तब यह पक्ष फलित होता है कि न तो कोई उत्पन्न होता है न तो कोई नष्ट होता है। और उत्पाद और विनाश के अनेक पने की अपेक्षा, अनेक पने के नीचे अंडरलाइन करना, उत्पाद और व्यय के एक पने की अपेक्षा अर्थात वह एक पने मतलब एक था, एक पने, एक है अनेक पने। एक पने के नीचे गोला लगाओ और अनेक पने के उधर गोला लगाओ। एक पने से हमको क्या दिखाई दे रहा है? कोई उत्पत्ति हुई नहीं, कोई नाश हुआ नहीं। और अनेक पने की नीचे गोला लगाओ तो वहां पर कह रहे हैं ये अनेक अनेक अवस्थाएं हो रही है, प्रतिक्षण नवीन नवीन अवस्थाएं हो रही है। देखो, और नष्ट नहीं होता। और उत्पाद और विनाश के अनेक पने की अपेक्षा ली जावे तो प्रतिक्षण होने वाले विनाश और उत्पाद का पक्ष फलित होता है। मेरा एक प्रश्न है, द्रव्य एक है या अनेक? द्रव्य एक है या अनेक है? द्रव्य दृष्टि से देखो तो एक ही है और पर्याय दृष्टि से देखो अनेक। तो आप कौन से द्रव्य को ध्यान रहे हैं फिर? पर्याय दृष्टि के द्रव्य को ध्यान रहे हैं या द्रव्य दृष्टि के द्रव्य को ध्यान रहे हैं? ओके, ठीक है। द्रव्य दृष्टि वाला जो द्रव्य है उसमें अपनत्व स्थापित करना है और पर्याय दृष्टि वाले द्रव्य में वाला द्रव्य ही ये कार्य करने वाला है। समझ में आया? पर्याय दृष्टि वाला द्रव्य ही ये कार्य करने वाला है। ठीक है, आगे एक प्रश्न और। हाँ, मुझे अभी ये पर्याय एक समय की है, बराबर। अब एक समय की पर्याय में उसको हटाऊं या उसको बनाऊं, ऐसा प्रयास करना समझदारी है या गलत है? एक। दूसरा, मैं ये अमुक पर्याय को प्रकट करूं, ऐसी भावना योग्य है या गलत है? दो प्रश्न पूछ रहा हूं। एक समय की पर्याय में इस पर्याय को हटाओ, ये भाव योग्य है, उचित है या अनुचित? दूसरा प्रश्न, मैं अमुक अवस्था को, अमुक पर्याय को प्रकट करूं, ये भाव उचित है या अनुचित है? पहला तो गलत है, ये हाँ, मतलब ये पर्याय क्षणवर्ती है, इस पर्याय को हटाओ या बनाए रखो, ये जो भाव है वो मिथ्या भाव है। क्यों? ये जो पर्याय क्षणवर्ती है वो उसी क्षण में उसका मरण होने वाला है। तो मेरा ये विकल्प कितना कार्यकारी कि मैं इस पर्याय का नाश करूं, अर्थात ये पर्याय चली जाए, और दूसरी बात मैं इस पर्याय को बनाए रखूं। एग्जाम्पल दूं थोड़ा सा, मेरा स्वास्थ्य अभी वर्तमान में बहुत अच्छा है, तो मेरा प्रयास क्या चलता है? प्रयास क्या चलता है? मैं ऐसे ही स्वास्थ्य को बनाए रखूं, बराबर है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? पर्यायर्थिक दृष्टि हो गई, और पर्यायर्थिक दृष्टि ये अपने स्वभाव का पराभव हो गया, और इसीलिए मैं संसार में भटक रहा हूं। आप समझ रहे हैं क्या? ये इतनी सी बात चल रही है। अब दूसरी अपेक्षा क्या?
ये इसके ऊपर आप चाहो उतने उदाहरण बना सकते हो। प्रत्येक समय में मैं जो परिणाम कर रहा हूं ना, उसको ऐसा डिफरेंशिएट कीजिए, ये दृष्टि क्या है और इससे मेरा क्या होने वाला है, इसका ये परिणाम से मुझे क्या फल मिलने वाला है। आप स्वयं अभ्यास कर सकते हैं तो आपको ही अनुमान हो जाएगा कि मेरे दिन भर की चिंतन धारा में आचार्य देव मुझे जो कह रहे कि द्रव्यार्थिक दृष्टि कर, तो मैं वो द्रव्यार्थिक दृष्टि करता हूं या नहीं करता हूं, ये निर्णय हम स्वयं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो दूसरा क्या प्रश्न था? दूसरा, मैं अमुक पर्याय को लेके आऊं, ये भावना सही है या गलत है? कारण बोलिए। आपको सम्यक तो नहीं चाहिए? अभी देखो, अभी कह रहे आप ही कह रहे कि चाहिए। हाँ जी, पर्याय लाना आत्मा की भावना तो यही है कि भाई शुद्धता प्रकट हो। हाँ पर वो भी तो एक समय की पर्याय ही है। हाँ, दृष्टि तो द्रव्य की करनी होगी, भाना तो द्रव्य को पड़ेगा, तो स्वयं प्रकट हो जाएगी। हाँ बराबर। देखो, कथन में ये बातें आती है, आपकी भी अपेक्षा है कथन में बात, ये ऐसा कथन चलता है, बट कह रहे मैं अमुक पर्याय को प्रकट करूं, अर्थात ये सम्यक दर्शन की पर्याय को प्रकट करूं, ये भाव भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फिर से तुम्हारी पर्याय दृष्टि होगी। एक ऑलरेडी द्रव्य की कोई ना कोई पर्याय खचित है, तो तुमने द्रव्य की पर्याय जैसी है वैसी जानी नहीं, तुमने द्रव्य में जो पर्याय नहीं है उसकी कल्पना की है, तो वो भी मिथ्यात्व है। समझ में आ रहा है क्या? तो करना क्या? जैसा द्रव्य है वैसे स्वीकार करना। अरे जैसे द्रव्य वैसा स्वीकार करते ही स्वयमेव वो सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हो जाएगी। तुम्हें उस सम्यक दर्शन की पर्याय का विकल्प करना अपराध है, लेकिन जिसे ये सम्यक दर्शन की पर्याय हो ऐसी भावना है, उसको सम्यक दर्शन की पर्याय का विकल्प छोड़ देना और द्रव्य के परिणाम स्वभाव का वही है ऐसा निर्णय करता हुआ उसके स्वभाव के ऊपर उसमें तन्मयता से एक रूप होना, अपनत्व स्थापित करना, यही कर्तव्य बनता है। समझ में आ रहा है क्या? अपने स्वभाव को जानो, बस जैसा है वैसा जानो। जैसा है वैसा जानो मतलब जैसे का तैसा भरपूर जानो। अखंड, अनादि निधन, एक, स्वयंभू, अपने कार्य करने में स्वयं समर्थ, कोई इसको बना नहीं सकता, कोई इसका नाश कर नहीं सकता, ऐसा अनंत शक्ति संपन्न मैं हूं। ऐसे शक्तिवंत स्वभाव का निर्णय कर, तो करते ही अपने आप व्याकुलता हट जाती है। अभी सम्यक तो नहीं हो रहा, सम्यक तो क्यों नहीं हो रहा, सम्यक तो नहीं हो रहा, सम्यक तो, ये जाप किसका कर रहा है? वो क्षणवर्ती पर्याय जो स्वयं प्रकट हुई है उसके अभाव का। अर्थात ये चाहता है कि ये मिथ्यात्व की पर्याय हट जाए और सम्यक्त्व की पर्याय आ जाए, लेकिन वो मिथ्यात्व की पर्याय स्वयं कह रही मैं जा रही हूं। ओके और जब तक ये सम्यक्त्व की पर्याय आए ऐसी कल्पना कर रहा है, ये वर्तमान को गवा रहा है ना। वर्तमान में ये कर क्या सकता है? वर्तमान में ये कर सकता है कि अपने स्वभाव जैसा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है वैसा निर्णय कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या? और ये भ्रांति कब से चल रही है इस जीव की? ये भ्रांति अनादि से चल रही है। इसको ये स्वीकार ही नहीं हो रहा है। नहीं, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा के नाम पर अपने ज्ञाता दृष्टा अकर्ता स्वभाव का विस्मरण हो जाता है। अकर्ता स्वभाव यह द्रव्यार्थिक दृष्टि के लिए कार्यकारी है। अपरिणामी स्वभाव यह द्रव्यार्थिक दृष्टि के लिए कार्यकारी है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो बढ़ेंगे आगे। समय तो बहुत तेजी से चल रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, वह इस प्रकार अभी उदाहरण दे रहे हैं।
लास्ट पैराग्राफ देखो, 132 पर लास्ट पैराग्राफ। जिस प्रकार जो घड़ा है वही कुंडा है। क्या कह रहे? जो घड़ा है वही कुंडा। कुंडा मतलब, अरे कुंड, कुंड ये शब्द सुना है क्या? कुंड, घड़ा होता है छोटा और कुंड होता है बड़ा, बस और कुछ नहीं। समझ में आया? घड़े में भी मिट्टी ही है और कुंड में भी मिट्टी ही है। हाँ, समझ में आ रहा? ये द्रव्य स्वभाव की तरफ से देखा तो दोनों में मिट्टी दिखाई दे रही है। ओके, हाँ आगे बढ़िए। क्या कह रहे? जो घड़ा है वही कुंडा है। कूड़ा नहीं करना, कूड़ा अलग चीज है, कुंडा। ऐसा ये मारवाड़ी शब्द भी है कुंडा। एक कुंडा लेना, कुंडा मतलब पात्र, ठीक है। ऐसा, और एक अग्नि कुंड, जल कुंड, ये सुना है क्या शब्द? तो कुंड, कुंडा एक अर्थवाची है, ठीक है। ऐसा कहे जाने पर घड़े और कुंडे के स्वरूप का एक पना असंभव होने से, अब ऐसा तो कहा जा रहा है कि जो घड़ा है वही कुंड है, ऐसा होते हुए भी क्या है? एक पना असंभव है। अरे शब्द ही अलग है, कुंडा ये शब्द अलग है, घड़ा ये शब्द अलग है, कुंडे का आकार अलग है, घड़े का आकार अलग है, उनका प्रयोजन भी अलग है। कुंडा ज्यादा पानी को स्टोर कर सकता है, घड़ा कम पानी को स्टोर कर सकता है, अर्थात पानी में भी मात्रा में स्टोर करने में भी फर्क है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो कह रहे एक क्यों है? क्योंकि दोनों पानी स्टोर कर रहे हैं। एक क्यों है? क्योंकि दोनों मिट्टी के, मतलब दोनों का प्रयोजन एक सरीका भी दिखाई दे रहा है, दोनों में मिट्टी ही पड़ी है, व्याप्त हो रही है, बराबर है कि नहीं? तो कह रहे हैं स्वरूप का एक पना असंभव। अब यहां पर एक पना असंभव क्यों? क्योंकि घड़ा घड़ा है, उसका आकार अलग है, इसका आकार अलग है, ये असंभवपना, ठीक है। उन दोनों की आधारभूत मिट्टी प्रकट होती है, अर्थात दोनों का आधार क्या है? मिट्टी है। ये द्रव्यार्थिक नए से देखेंगे तो हमको मिट्टी ही दिखाई दे रही है। ओके, उसी प्रकार जो उत्पाद है वही विनाश है। अब आगे, उसी प्रकार जो उत्पाद है वही विनाश है। ऐसा कहे जाने पर उत्पाद और विनाश के स्वरूप का एक पना असंभव होने से उन दोनों का आधारभूत द्रव्य प्रकट होता है। इसलिए देव पर्याय के उत्पन्न होने और मनुष्यादि पर्याय के नष्ट होने पर जो उत्पाद है वही विलय है। इस अपेक्षा से जो उत्पाद है मतलब क्या? द्रव्य द्रव्य रूप से कायम रहा, द्रव्य द्रव्यपने से कायम रहा, बस इसीलिए जो उत्पाद है वही। पहले भी जीव था, अभी भी जीव उत्पन्न हुआ है, पहले भी मिट्टी थी, अभी भी मिट्टी ही उत्पन्न हुई है, पहले पुद्गल था, अभी भी पुद्गल उत्पन्न हुआ है, पहले अन्य धर्म अधर्म आकाश काल थे, अभी भी धर्म अधर्म आकाश काल के हुए। समझ में आया? आगे, हाँ, इस अपेक्षा से दोनों का आधारभूत द्रव्यवान जीव द्रव्य प्रकट होता है, लक्ष्य में आता है। इसलिए सर्वदा द्रव्यपने से जीव टंकोत्कीर्ण रहता है, द्रव्यपने से जीव टंकोत्कीर्ण रहता है। टंकोत्कीर्ण मतलब क्या? वही की वही, मिटाया नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है क्या? अमिट अनादि है, ऐसा मेरा शाश्वत स्वभाव, ये भी ज्ञेय रूप है। ऐसा ज्ञेय को जानकर उसमें अपनत्व करना, अर्थात वैसे स्वरूप में रमने का प्रयास होना, उसी की तरफ झुकाव होना, ये हो गया इस ज्ञेय को जानने का लाभ। ओके, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार के माध्यम से हमको नाना प्रकार से ज्ञेयों को देखने की दृष्टियां दी जा रही है और उन दृष्टियों से ज्ञेय अलग अलग दिखाई देता है।
अलग अलग दिखाई देते हुए भी वो दृष्टियां है, ये ज्ञेय को समझने के लिए कार्यकारी है। इसका मतलब ज्ञेय तो जो है वैसा ही है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा विचार करना, ठीक है। तो ये 119वीं गाथा यहाँ पर ध्रुव्य स्वभाव की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया है। मैं कौन हूँ इसका निर्णय हम जल्द से जल्द करें। ये मनुष्य पर्याय अस्ताचल की तरफ है और इसके अस्त होने से पहले ही हम अपना कार्य कर ले, ऐसा निर्णय कर ले, ऐसी प्रतीति कर ले तो हम निश्चिंत होकर आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हमारी समाधि भी इस निश्चिंतता के ऊपर अवलंबित है। जिसको अपना स्वभाव का निर्णय हो गया है वो निश्चिंत हो जाता है, मेरा तो नाश होने वाला ही नहीं है। और जिसे अपने स्वभाव का नाश का भान नहीं है, जिसे संयोगों में रुचि पड़ी है, वो क्या होगा? उसको आप बताओ, मैंने अभी तो भोगा नहीं, ये तो अभी तक कमाया नहीं, इसका तो ये किया नहीं, उसका तो वो किया नहीं, अर्थात उसको पर्याय ही पर्याय दिखाई देती, इनकम्प्लीट पर्याय, जो इसकी कल्पना में इनसे मैं सुखी होगा ऐसी भावना लिए हुए थी। समझ में आ रहा है क्या? ये जल्द से जल्द हम अपने कार्य में तत्पर हो जाए, यही मंगल भावना है। आज के लिए विराम लेते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिन्होंने